सर 21 ज़लज़ले अब तक आ चुके हैं। ये तमाम ज़लज़ले किस नौइयत के थे और सबसे ज़्यादा जो है वो शिद्दत कब महसूस की गई? देखिए ये सिलसिला इतवार की शाम 5:33 से शुरू हुआ। जो सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था वो 3.6 था, और उसके बाद ये ग्रेजुअली कम होते जा रहे हैं और इनकी शिद्दत में कमी आती जा रही है, और ये जो है वो अपनी एनर्जी जो है वो रिलीज़ करता जा रहा है। तो ये है कि बेसिकली ये इन फ्यूचर इंशाल्लाह सेटल डाउन हो जाएगा। अच्छा सर, 21 ज़लज़ले जो हैं वो अब तक आ चुके हैं गुज़िश्ता 2 रोज़ के अंदर। तो क्या कराची जो है वो किसी मेजर फ़ॉल्ट लाइन पर एग्ज़िस्ट करता है? कौन-कौन सी ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं और क्या ये तमाम एक्टिव हो चुके हैं जो इस तवातुर के साथ अब तक 21 ज़लज़ले आ चुके हैं? देखिए ये बेसिकली एक फ़ॉल्ट लाइन है, लांडी फ़ॉल्ट लाइन, जो एक्टिव हो चुका है। बाकी रही जहाँ तक की बात है जो प्लेट टेक्टोनिक्स प्लेट सेटिंग है, वो बेसिकली सुमयानी के पास जो है वो आपका जो है जंक्शन है, जो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट और अरेबियन जो सी है उसमें अरेबियन प्लेट है, उसकी वजह है। अच्छा सर, अभी मैंने आप सर्वे का तज़किरा भी किया था कि कराची और सिंध की कोस्ट लाइन को जो है वो डेंजर जोन के अंदर भी करार दिया गया। इस पर आप क्या कहेंगे कि कराची क्या डेंजर जोन में आता है? देखिए हमारे हैज़र्ड मैपिंग के दौरान मैंने 2006 में हैज़र्ड मैप बनाया है, तो कोई ऐसा मेजर जोन नहीं है ये, या कोई जैसे आप डेंजर जोन लफ्ज़ इस्तेमाल करें या प्रॉन्स जोन इस्तेमाल करें, तो ये लफ्ज़ मेरे ख़्याल में मुनासिब नहीं है कराची के लिए। अच्छा सर, क्या कहेंगे ये जो ज़लज़ले आ रहे हैं अब तक की मॉनिटरिंग के मुताबिक इसकी शिद्दत जो है वो कितनी देर तक महसूस की जाती रहे या चंद सेकंड्स के अंदर जो है ये शॉक ख़त्म हो जाता है? देखिए ये डिपेंड करता है कि ये उसकी डेप्थ और उसके ऊपर ना, तो ये जितने डीप होते हैं उतनी ज़्यादा स्विंग महसूस की जाती है, जितने शैलो होते हैं वो अब्रप्टली ख़त्म हो जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है उसकी वेव की ट्रैवलिंग का। ये तो हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि फ़लाँ जो होता है, तो ये बेसिकली डेप्थ पे डिपेंड करता है। जितनी डेप्थ ज़्यादा होगी उतनी शिद्दत ज़्यादा महसूस की जाएगी, जितनी कम। देर तक ये लॉन्ग स्विंग देगा। अच्छा सर, आप ही के डाटा के मुताबिक जो 7वां ज़लज़ला आया था उसकी जो गहराई थी वो 188 किलोमीटर थी, और जिसका बताया जा रहा है कि 2.4 मैग्नीट्यूड था और मलीर के इलाके के अंदर जो है उसका मेन मरकज़ था। क्या कहेंगे, उसकी शिद्दत ज़्यादा महसूस की गई होगी? नहीं, बेसिकली हो सकता है कि इस शैलो डेप्थ में ये इस मैग्नीट्यूड को फील भी ना किया गया हो। अच्छा, और कराची के किन किन इलाकों के अंदर जो है वो ज़लज़ले के झटके महसूस किए जाते रहे? क्या रिपोर्ट्स आपके पास आई हैं वो नाज़रीन को बताएं। देखिए ये बेसिकली तो ये लांडी, भैंस कॉलोनी, शाह लतीफ़ टाउन और शाह फैसल कॉलोनी, और ये जो इसके करीब भैंस और भी जो इलाके हैं, कायदाबाद हो गया, तो इनमें जो है वो ये फल्ट रिपोर्ट आई हैं। अच्छा सर, ये ज़लज़लों का सिलसिला कब तक जारी रहेगा या ये 1 से 2 रोज़ में क्या ख़त्म हो सकते हैं? देखिए हम लोग 1 वीक का एक्सपेक्टेड है कि ये सेटल हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो खुदा ने चाहा, क्योंकि ये नेचुरल डिज़ास्टर है तो इसमें अर्थक्वेक में फ़ोरकास्ट का तसव्वुर नहीं होता है, तो इसमें फ़ोरकास्ट तो नहीं की जा सकती, लेकिन एक्सपेक्टेशन यही है कि वो 1 हफ्ते तक जो है वो इंशाल्लाह सेटल डाउन हो सर जाएगा। वैसे क्या होता है ये फॉल्ट लाइन जो ये प्लेट्स मूवमेंट होती हैं, एडजस्ट हो रही होती हैं, आम फहम में नाजरीन के ये लिए? देखें यूँ एक एनर्जी होती है और ये जब रिलीज़ करती है तो ये ऊपर इसका जो है वो क्रस्ट जो है वो अप हो जाता है, फिर वो क्रस्ट जो है वो अपनी जगह पर सेटल होते होते टाइम लग जाता है। उसकी वजह से ये जो क्रस्ट होता है वो अर्थक्वेक प्रोड्यूस करता रहता है। तो सर अब तक जो है वो 5 से 6 ज़लज़ले जो हैं वो 3 पॉइंट से ज़्यादा मैग्नीट्यूड में भी रिकॉर्ड किए गए हैं। तो अब तक कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने की अब तक कोई आपके पास ऐसी कोई रिपोर्ट पहुंची है? देखिए ये तो पुअर कंस्ट्रक्शन होती है तो उसके लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जो मेजर बिल्डिंग्स की बात करें तो अभी तक कोई मेजर बिल्डिंग्स में ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं हुआ है, ना कोई कोलैप्स हुआ है, ना कोई इस किस्म की रिपोर्ट आई है। लेकिन जो देखें आप पुअर क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन करेंगे, ना उसकी उसको जो है प्रॉपर तरीके से कंप्रेस नहीं करेंगे सैंड को, और दूसरा ये कि उसका जो
एक होता है प्रोटोकॉल्स होते हैं कंस्ट्रक्शन के, उनको फॉलो नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है इस किस्म के वाक़यात हो सकते हैं। तो सर शहरियों को क्या एहतियाती तदबीर इख्तियार करने का मशवरा देंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि एक हफ्ते के अंदर ये तमाम सूरत हाल सेटल डाउन होगी, क्या एडवाइस देंगे? देखिए, हम तो यही कहेंगे सब्र करें, कुदरती आफत है और ये चंद दिन होती है और फिर ये ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह की नेचुरल डिज़ास्टर को रिज़िलिएंट कम्युनिटी की ज़रूरत होती है। रिज़िलिएंट का मतलब यही होता है कि हम लोग इन किस्म के जो होते हैं अर्थक्वेक, उनको हम बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ जो है वो फेस करें और ये जो है टाइम भी गुज़र जाता है। सर जब भी ऐसी कोई सूरत हाल हो तो शहरियों को सबसे पहले क्या करना चाहिए? अपने घरों से बाहर निकल आएँ, किसी सेफ मुकाम पर मुंतकिल हो जाएं, क्या करना चाहिए? देखिए, ये नॉर्मल सी थ्योरी है कि अगर पुअर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग है उससे आप बड़े स्मूथ तरीके से बाहर निकल आएँ। और दूसरा ये कि उस जगह खड़े हों जहाँ ना कोई बिल बोर्ड गिर सके आपके ऊपर, ना बिजली के पोल गिर सकें, बाकी चीज़ें भी आप एहतियात करें। ओपन में जो ग्राउंड होता है उस पे आप बाहर निकल आएँ और अपने अर्थक्वेक ख़त्म होने के बाद आप वापस हो जाते हैं, जो दुनिया की एक इंटरनेशनल SOP है। बहुत शुक्रिया अमीर हैदर लगारी, तमाम तफसीलात बता रहे थे। अब तक जो है वो 21 ज़लज़ले कराची के अंदर रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। सुनामी सेंटर्स के डाटा के मुताबिक पहला ज़लज़ला जो है वो 1 जून को 5:33 पर रिकॉर्ड किया गया था, जिसकी शिद्दत जो है वो 3.6 रिकॉर्ड की गई थी। तो उसके बाद से ज़लज़लों की शिद्दत के अंदर कमी रिकॉर्ड हुई है और आखिरी ज़लज़ले की जो शिद्दत है वो 2 मैग्नीट्यूड जो है वो रिकॉर्ड की गई है। और अमीर हैदर लगारी जो है वो शहरियों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने के हवाले से भी मशवरा दे रहे थे। जी।